हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना नया एग्जाम जो रिलेटेड है आपका एसएससी के एग्जाम से। एसएससी के एग्जाम से सीएचएसएल का एग्जाम है। सीएचएसएल का एग्जाम है आपका। टायर टू का एग्जाम है। टायर वन का कंप्लीट हो चुका है और टायर वन का रिजल्ट आ चुका है। टायर टू का भी पेपर हो चुका है, आंसर की आ चुकी है अब। ठीक है। तो ये एग्जाम कब हुआ था? नवंबर 2023 को हुआ था। एक्चुअली जो एग्जाम होने थे वो नवंबर में होने थे, लेकिन एक पेपर कैंसिल हो के वो आपका 10 जनवरी को हुआ था। ठीक। तो इस वजह से ये इसके आंसर के आने में भी टाइम लगा है। ठीक। तो आप सॉल्व करते हैं। इसका जो टाइमिंग हुआ आपका 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। दो शिफ्ट में पेपर हुए थे, एक 2 तारीख को हुआ था और एक 11 तारीख को हुआ था। तो शिफ्ट कोई शिफ्ट नहीं है, एक ही शिफ्ट है दोनों की। ठीक है। तो सीएचएसएल का पेपर है। टायर टू का वो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट को। और ये एग्जाम जो रहेगा ना वो आपका बाईलिंगुअल रहेगा। इंग्लिश में भी क्वेश्चन होंगे, हिंदी में भी क्वेश्चन होंगे। तो आप दोनों से आराम से पढ़ के समझ सकते हो। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे अब। बोला कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थ्री वाइन्स बोलेंगे, ए बी सी, 10%, 20%, 30%। ठीक है। तो दे मिक्स्ड इन द रेशियो, इस रेशियो में मिक्स किया गया, रिजल्ट आया 23%। टोटल सॉल्यूशन का ओवरऑल एवरेज आया 23%। ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एक्स आपको बतानी है कितनी हो जाएगी। तो वे देखो क्या है कि 10% कॉन्सेंट्रेशन है, 10% है। अगला 20% है। अगला 30% है। ठीक है। रेशियो किस तरह है? 2:3:एक्स। तो इनका कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे टोटल ओवरऑल। तो 2 गुना 20%, 20%, 3 गुना 20, 60%। और एक्स गुना 30, 30x% यहाँ से आ जाएगा। इनको अगर टोटल मिलाएंगे तो कितने के बराबर होगा? टोटल ओवरऑल 23% के बराबर होगा। 23% के बराबर होगा टोटल में। टोटल कितना है यहाँ पर? 2 और 3 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स का टोटल हो जाएगा। तो इसका 23% हमने निकाला। तो आपने बस ये सॉल्व करना है। तो परसेंटेज से सारे परसेंटेज क्या हो गए, कॉमन लोगे तो कट जाएंगे आपस में। तो ये आपका 20 और 60, 80 हो गया। 80 + 30x इज इक्वल टू 23 5 कितना हो जाएगा? 23 5 जो होता है आपका 115 हो जाएगा। और प्लस में 23x हो जाएगा। तो सोल्व करेगा तो 7x इज इक्वल टू कितना कटेगा? 35 पे कट जाएगा। तो x की वैल्यू पूछिए तो x की वैल्यू 5 आ गई। 5 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। बाकी अगर आप सोल्व करना चाहो आप इस x की जगह 5 को पुट करके फिर आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है। ऑप्शन को पुट करके आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक पोल को स्टैंड किया गया वर्टिकल ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ 12 मीटर स्टील वायर। जोड़ के टाई किया गया इसके टॉप पर, फिक्स किया गया ऑन ग्राउंड। और स्टील वायर में जो कि एंगल बनाती है 30 डिग्री हॉरिजेंटल ग्राउंड से। हाइट ऑफ पोल आपको बतानी है। ये आपके पास बनाया गया, ये आपका पोल है, ये आपका ग्राउंड है और ये आपकी वायर है जो कि यहाँ से 30 डिग्री बनाती है ग्राउंड से। तो कितना है? 12 मीटर स्टील है। तो इसमें जो लॉजिक लगाते हैं वो लॉजिक लगाते हैं। ठीक है। 30 डिग्री पूछा है तो आपसे ये आपके पास दी गई है, ये आपसे पूछा है कितना होगा। तो आप देखोगे कि जो भी फॉर्मूला है लॉजिक होगा वो क्या होता है, और ये आपका 1 होता है, ये आपका √3 होता है, ये आपका 2 हो जाएगा इस साइड। अगर 2 की वैल्यू कितनी है? 12, तो मल्टीप्लाई किसने किससे किया है? 6। और ये आपके कितने दे देगा? ये आपकी 1 गुना 6, 6 दे देगा। 6 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए यहाँ तक दोनों। ठीक। तो बोला कि सम ऑफ मनी डिवाइड किया गया ए बी सी में, रेशियो आपके पास गिवन है। सी का शेयर बोला 600 ज्यादा है बी से। तो अमाउंट ऑफ ए गेट मोर देन बी, ए की अमाउंट बी से कितनी ज्यादा ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए 4, 3 और 6 का रेशियो है। डिफरेंस यहाँ से कितने का है? यहाँ से डिफरेंस कितने का? 3 का, जो उसकी वैल्यू इसने 600 दे रखी है दोनों के डिफरेंस की। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 200 होगी। ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है? ए और बी का डिफरेंस पूछा है। रियल बताऊं तो ए और बी का डिफरेंस ये है 1
और एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200, आपका राइट आंसर दे देगा। कितने अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे गए। बोला कि एक पर्सन बोरो करता है कुछ मनी सिंपल इंटरेस्ट पर, 3 साल के बाद ही टर्न 4/3 ऑफ द मनी टू द लैंड। मतलब 3 साल के बाद वो 4/3 मनी का दे देता है, तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने बतानी है। तो मैं ये करता हूँ कि अगर ये 4/3 अगर आप चेक करोगे, 4/3 अगर आप चेक करोगे, तो ये तो क्या आपका प्रिंसिपल है, ये आपका क्या है, अमाउंट है। एस आई कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा एस आई। और जो कि फॉर्मूला क्या देता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपका 3 है, टाइम आपके पास 3 है, रेट आपने शायद निकाला, हाँ रेट निकालना, डिवाइड बाय 100 कर दीजिए। तो रेट निकालोगे तो 100 को उधर ले जाओ, 100 गुना 100 हो जाएगा, बटे 9 हो जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो 11 से 1 बटे 9% आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एक पर्सन कवर करता है 1/4 ऑफ ही जर्नी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 1/2 किलोमीटर जर्नी टर्न करता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। रिमेनिंग स्पीड करता है 50 की से, रिमेनिंग जो भी डिस्टेंस इन्होंने कवर की है, एवरेज स्पीड ऑफ पर आवर पूरी जर्नी। कितने आसान क्वेश्चन इसने दे रखे, इससे तो अच्छे क्वेश्चन आपके टायर 1 के थे, जो कम से कम आपको करने में मजा आती, लेकिन इनमें क्या मजा है, इनकी वजह से कट ऑफ हाई जाएगी इनको पेपर की। तो मैं टोटल जर्नी काउंट कर लेता हूँ 1/4, और 1/2 को अगर ले लेते तो 1/4 ही आपका, 1/2 ही आपका। तो ये आपसे पूछा है कितनी होगी, पता नहीं कितनी होगी, तो यहाँ से टोटल जर्नी मैं ले लेता हूँ 4, 4। ठीक है, 4 ले लिया। तो पहले तो क्या गई, 1/4 की, तो इसका मतलब 1 गई। इसका मतलब यहाँ से 2 गया, और बचा कितना, 1 बचा, ये इससे 4 आ गया। तो स्पीड काउंट कर लीजिए, स्पीड बटे 25 कर दीजिए, टाइम आ जाएगा, बटे 40 कर दीजिए दूसरे को, बटे तीसरे को क्या करना है, 50 करना है। ये आपका आंसर दे देगा पूरा सोल्व करके। ठीक है, तो करिए सोल्व, ये आपका A/20 हो जाएगा। सोल्व करते हैं, 4 नीचे सोल्व करेंगे तो आई थिंक 100 ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं। ठीक है, और 100 लेंगे तो 4 यहाँ से आ जाएगा, 25 चौके 4, 20 5 यहाँ से आ जाएगा, और 2 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करोगे तो 4 गुना 100 ऊपर आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 4 और 5 आपका 9, 9 और 2 11 आ जाएगा। तो 400/11 आपका राइट आंसर दे देगा, ये आपकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो 400/11 सॉल्व करोगे तो 4 3 और 3, ये आपका 706, और 4/11 आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन दे रखे हैं, ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन आपको नहीं दे रखे। बोला कि cot 4a इज प्लस cot2 1 के बराबर है, cosec 4a 3 cos2 किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछा गया है। अगर मैं चेक करूँ तो cot2 1 माइनस cot2 हो जाएगा। एक बार दूसरा तरीका देखते हैं, एक बार cot2 को कॉमन ले लेते हैं, और अंदर आ जाएगा cot2 प्लस में 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से cot2 क्या होता है, cos2 डिवाइड बाई sin2, यहाँ से बना देगा cosec2 cosec2 बना देगा। तो ये आपका cos2 बन जाएगा, cosec2 क्या होता है, 1/sin2 आ जाएगा यहाँ से, इजिकल टू 1। अगर आप चेक करोगे cosec2 क्या हो जाएगा, sin4 आ जाएगी। ठीक है, राइट। तो sin4 आ जाएगी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, sin2 लिख सकता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस cos2 ठीक है, तो ये cos2 के बराबर है। तो इसको सॉल्व करेंगे, cos2 इज इक्वल टू 1 प्लस कोसेक cos4। ठीक है, और माइनस में 2 × 1 × cos2। आगे सॉल्व करते हैं, 1 को इधर ले आते हैं, cos2 को उधर ले जाएंगे तो cosec 4a माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3 cos2 आ जाएगा। आप चेक करिए, आपसे ये पूछा गया और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि 4 कुर्सियां और 3 टेबल का मूल्य इतना दे रखा है, 5 कुर्सियां
दो टेबल का मूल्य इतना दे रखा है, कॉस्ट ऑफ चेयर आपने बतानी है। चेयर को मैं एक्स मान लेता हूँ तो टोटल कितने की पड़ी, 4x की पड़ी। वाई मान लेता हूँ तो 3y इसका पड़ा टेबल का, और टोटल अगर मिलाएंगे तो 2100 आपको यहाँ से मिलेगा। 5 चेयर है, 5 चेयर का टोटल कर दो, कितना हो गया। तो दो टेबल है तो 2y यहाँ से हो गया, और इज इक्वल टू में 1750 आपका। ठीक है, तो चेयर बतानी है तो x की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ या तो आप वैल्यू पुट कर लिए या फिर हटा के जो भी एलिमिनेशन मेथड है उसको सोल्व करिए। तो y को हटाना है तो y को बराबर करने के लिए 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो नीचे वाला 2 है वो ऊपर चला जाएगा, 3 को यहाँ नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से तो हो गया y खत्म साइन चेंज करने के बाद। तो साइन चेंज करने के बाद इधर रह जाएगा 8x रह जाएगा, इधर से -15x रह जाएगा, और इधर जो रहेगा इधर दोनों तरफ 4200 ऊपर रह जाएगा, और नीचे कितना रह जाएगा, 17 3 5 15 17 3 51 और एक पाव हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो इधर से देखो तो -7x आया, इधर कितना आया, इधर से आया आपका 0501 माइनस का, वो भी कट जाएगा, और एक्स की वैल्यू आपने निकालनी, 7 1 7 7 5 7 0, 150 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट स्कूल का 52 है, वेट ऑफ टीचर इज इंक्लूड कर दिया जाए तो वेट जो है 500 ग्राम ज्यादा हो जाता है, तो वेट ऑफ टीचर आपने बताना है। अगर 40 बच्चों का वेट कितना है, 52 है, ठीक है, एवरेज वेट, तो टोटल वेट यहाँ से देखेंगे तो 40 गुना 52 आ जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, आप चेक करोगे तो 0 8 और 20 हो गया, 41 हो गए, 41 में 500 ग्राम ज्यादा हो गया एवरेज वेट, ये लो ज्यादा कर दिया, तो 41 गुना 52.5 आप सोल्व करोगे, तो यहाँ से कितना है भाई, कम से कम आपका आएगा, अगर अच्छे से सोल्व करोगे तो 21 22.5 आया। अब बस दोनों का डिफरेंस करना है, इनका डिफरेंस निकालोगे तो 5 आया, और यहाँ से आपका कितना आया, 10 2, और ये आपका 7, ये आपका टोटल वेट आया किसका, टीचर का आपका वेट आ गया, क्योंकि एक पर्सन को तो हटाना है यहाँ से, एक पर्सन निकालना है, इसका वेट आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि पी बाई, ये कुछ कंडीशन दे रखे हैं, पी बाई क्यू की वैल्यू यहाँ से पूछी गई है। अच्छा सा क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप ट्राई करते हैं हम। तो अंदर सोल्व करेंगे पावर 3, तो यहाँ से आपका कितना है, 0.08 इंटू 0.8 को सोल्व करेंगे तो 0.064 आएगा, और अंदर आपका पी, और इधर से कितना है, इधर से भी अगर आप सोल्व करोगे तो 4 बार 0.064 आया, इंटू में रूट क्यू आ जाएगा, रूट क्यू। ठीक है, तो इनको अलग करते हैं तो यहाँ से 0.8 आया, इंटू में ये रूट क्यूब पी हो जाएगा, इधर से 0.0064 आया, इंटू में रूट क्यूब रूट ऑफ क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये सोल्व आपने करना है और आपका आंसर आ जाना है। तो क्यू को वाले को इधर ले आते हैं, तो रूट क्यू अगर ऊपर पी आ जाएगा, क्यू नीचे आ जाएगा 0.0064, और नीचे कितना आ गया, 0.8 आ जाएगा। तो ये तो ऐसे तो सोल्व होगा नहीं, तो ज्यादातर हम कट कर लेते हैं। ये क्या पावर्स में ही दे दिए इन्होंने, तो कर लो भाई, पावर्स में दे दिया तो इंटू में ऊपर से 10 आ जाएगा, और नीचे से 10, और ऊपर से कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कट जाएगा। ठीक है, तो 8 से 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो सोल्व करो। तो पी बाई क्यू आपसे पूछा गया है, इधर क्या आएगा, क्यूब आ जाएगा, तो 8 की पावर 3 आ जाएगी, इंटू में 10 की पावर 9 आ जाएगी, 10 की पावर कितनी आ जाएगी, -9 आ जाएगी। ठीक, ये क्या 8 की पावर 3 -9 होगा भाई, या कुछ गलती कर दी हमने, देखते हैं भाई। 8 की पावर 8 8 64 हो गया, अरे सॉरी सॉरी भाई सॉरी, यहाँ से जो आंसर आएगा वो 4 आएगा, 64 जो क्यूब होता है वो 4 का होता है, ये गलती कर दी ना हमने।
ये किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है। और 4 से कट करेंगे तो 32 आ जाएगा, फिर भी गलत आ रहा है। तो भाई इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ। अगर आपके माइंड में हो कोई अच्छा सा सॉल्यूशन तो प्लीज जरूर बताएं। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ मैं आपके लिए। बोला कि स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, वो बताना है। बोला कि सबसे बड़ी भुजा एल वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, कम इससे कम होता है। चलो चेक करेंगे। किसी त्रिभुज के साइड्स ये हैं तो उसके दो कोण न्यून कोण होते हैं, ये बात तो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि यहाँ पर ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट में आप चेक करोगे तो एक 90 डिग्री का, दोनों 90 से कम। किसी त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदुओं को जोड़ने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े त्रिभुज की एक चौथाई होता है। क्या बोला? ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल हैज वन फोर्थ। बिल्कुल ठीक बात है, ये इसने बोला है कि ये भी बात बिल्कुल ठीक है। इसने बोला कि किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को अगर हम जोड़ दिया जाए, जो इसका एरिया होगा और जो पूरे का एरिया होगा वो 1/4 ही होता है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये देखो, अगर मिड पॉइंट से जोड़ेंगे तो आधा आधे आधे हो जाएगी। अगर ट्रायंगल पूरा 2 है तो ये साइड 1 हो जाएगा। इसका एरिया चेक करोगे तो 1/2 का स्क्वायर कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। और ठीक है। 2a 3a भुजा वालों का क्षेत्रफल इतना होता है। आइसोसेलेस का पूछा गया है एक्चुअली इसमें। तो 2a और 3a, अगर इनका एरिया चेक करेंगे तो यहाँ पर 2a, ये 3a, तो मिड पॉइंट के कारण 1.5a हो जाएगा। ठीक है। सॉरी 3a। और ये साइड कितनी आ जाएगी? 9 में से 4 के रूट 5 है। ठीक है। ये साइड रूट 5a आ चुकी है। और इंटू में 1/2 करी, इंटू में बेस करी 3/a। तो आपका सब कुछ ठीक है, लेकिन रूट 3, यहाँ पर रूट 3 दे रखा, तो रूट 3 की जगह रूट 5 आना चाहिए, तो ये गलत हो गया। तो अलग पूछा। सभी बड़ी भुजा एल, जिसकी एल साइड है, जिसकी 13 साइड है मान लिया। और दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ दूसरे पॉइंट का। तो एक 5 है, एक बार इसका एरिया चेक करोगे। इसका एरिया चेक करो। वो क्या होता है? वो 13 के स्क्वायर मतलब 169/2 से कम है। चेक कर लेते हैं। तो 1/2 गुना 12 गुना 5 अगर सोल्व करोगे, दो से गया 6, 6 गुना 5 23 हो गया। अब इसको सोल्व करो। ये आपका 8 होता है, ये आपका 4 होता है। 84 से कम है, देखो हाँ बिल्कुल ठीक है, ये कम है, ये आपका राइट। ये भी ठीक बात की गई। तो फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि ये भी जो है पार्टनर है, इतने इतने से कंपनी 1 साल के लिए 7 मंथ के बाद, 7 महीने के बाद सी पार्टनरशिप में आ जाता है 30,000 के साथ। और ए विड्रॉ करता है अपना कंट्रीब्यूशन को 9 महीने के बाद। ओके। तो व्हाट वुड सी का शेयर प्रॉफिट कितना होगा जबकि टोटल प्रॉफिट इतना है एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, देखते हैं। तो क्या बोला कि जो ए और बी है, इतने इतने रुपये लगा के वो काम करते हैं, तो यहाँ 25,000, 25,000 ए का। बी का चेक कर लीजिए 50,000। और सी का चेक करते हैं, बेशक वो बाद में आए लेकिन सी ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, अपने प्रॉफिट, अपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो 30,000 यहाँ पर हम लेके चलेंगे। ठीक है। 1 साल के लिए लेके चले हैं। ठीक है। तो देखते हैं कि जो सी है वो 7 महीने 7 महीने बाद आया, तो इसका मतलब कितने महीने बच गए? 12 महीने पूरा होता है, 7 महीने बच गए। 7 महीने उसने वैसे खो दिए, तो कितना महीने बचे? 5 महीने बचे। तो यहाँ पर हम 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब ए बोला है कि 9 महीने के बाद अपना छोड़ दे, विड्रॉ कर लेता है, सारे के सारे प्रॉफिट निकाल लेता है 9 महीने के बाद। तो मतलब ए ने कितना 9 महीने तक के अपने पैसे अकाउंट में रखे। ठीक है। जबकि बी के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया, तो बी ने पूरे 12 महीने के लिए, पूरे साल के लिए बी ने इन्वेस्टमेंट अपना किया। तो ये इनका रेशियो कर लीजिए, आपका प्रॉफिट आ जाएगी। ये क्या है? आपके प्रॉफिट के बराबर। तो प्रॉफिट के बराबर है तो कट करो 3 जीरो से, सभी का 3 जीरो कट करिए। और आगे कट रहा, 5 से कट करोगे 10, 5 से ये आपका 5 हो जाएगा, और 5 से आपका ये 6 हो जाएगा। 5 से फिर कट करो, 5 5 दूनी 10, और ये आपका 5 हो। प्रॉफिट निकाले, 9 यहाँ से आया, 2 गुना 12 24 यहाँ से आया, और 6 गुना 6 यहाँ से आया।
तो टोटल कर लीजिए इसका, तो 9 और 6 15, 15 और 24 कितना होता है? 39। टोटल ओवरऑल पर प्रॉफिट अपने अकॉर्डिंग 39 आया, तो यहाँ किसके बराबर है? 3900 रुपये के बराबर है। 39 रुपये कितने से मल्टीप्लाई किया? गुना 100 से मल्टीप्लाई किया गया। सी का शेयर पूछा है, सी का कितना है? 6। तो सी का 6 निकालना, तो कितने पैसे हैं यहाँ पर? 600। 600 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि टोटल पॉपुलेशन है इतनी, पहले इंक्रीज हुई 4%, फिर डिक्रीज हुई 5%, सॉरी फिर दोबारा 5% इंक्रीज ही हुई है। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी थी इंडिया की, सॉरी सिटी की? 2 साल पहले है, तो मतलब पहले से हम आगे आते हैं, ठीक है। तो आओ आगे। तो 175,000 गुना में 4% इंक्रीज हुआ, तो 104/100 अगर हम कर दें इंटू में, अगले साल 105, मतलब 5% इंक्रीज हुआ 100 में, तो 105 हो गया। तो टोटल हमें निकालने हैं कितने, आपका आंसर देगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिया, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर कट कर दिया। 5 से कट करोगे, किस 5 से 2 पे गया, 2 से करोगे तो 52 आ गया। बस इनकी आपकी मल्टीप्लाई करानी है और आपका आंसर आ जाएगा। वैसे मुश्किल कैलकुलेशन हो गया आपके लिए, तो ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है। 21, कैसे सॉल्व करें भाई इसको? 1 मिनट देख लेते हैं। 1 और 5 9, मतलब यहाँ पे मुझे 3 और गुना 7 दिखाई दे रहा है। 3 से डिविजिबल होना चाहिए, जो भी आना चाहिए, तो 9 3 से डिविजिबल, 1 और 2 3 से डिविजिबल, 8 ये नहीं होगा। नॉट डिविजिबल, 1 और 2 डिविजिबल, ये भी नहीं होगा। डिविजिबल ही नहीं हो रहा 3 से, फैक्ट रूल लगा रहे हैं ज्यादा कैलकुलेशन करने के। ये डिवाइड, ये डिवाइड, ये डिवाइड, ये हो जाएगा, ये डिवाइड और ये डिवाइड, ये भी हो जाएगा। अब सिर्फ आपने सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन में आप फंस चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एग्जाम्पल किसका लेंगे? 9 का। क्यों लेंगे? नहीं, 9 का नहीं ले रहे, 7 का लेंगे। तो आप चेक करिए, ये और ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा, तो 1 91 एक एक 7 से डिवाइड होगा, तो 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 दूनी 14 होता है। ओके, और ये आपका कितना चला जाएगा? ये आपका 5 1 7, तो 7 7 तो 49 होता है। 2 1 7 21, ये तो पूरा जा रहा है। इसको चेक कर लेते हैं। 1 9 3 2 3 2 3 7 7 49, 4 1, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जा रहा 7 से, ये पास। बिना कैलकुलेशन किए हमने अपना ऑप्शन निकाल दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ए और बी कंप्लीट कर रहे हैं किसी काम को 9 दिन में, बी और सी उसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं। जबकि ए बी सी अगर तीनों मिलकर करें तो सारा काम 8 दिन में हो जाता है। तो ए और सी कंप्लीट कितने दिन में करेंगे? इतने आसान क्वेश्चन यहाँ पेपर में आपसे पूछे गए ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी ज्यादा मुश्किल लेवल का क्वेश्चन नहीं है। बोला कि ए प्लस बी आपसे बोला गया है 9 दिन में, बी प्लस सी आपसे पूछा गया है 18 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी आपसे बोला गया है कितने दिन में? 8 दिन में। अगर मैं इसको डबल करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे, कोई प्रॉब्लम। तो दिन क्या होंगे? कम हो जाएंगे, 4 दिन में आ जाएगा। तो ये डबल क्यों किया मैंने? क्योंकि अगर मैं सभी को ऐड करूंगा, तो यहाँ पर आप चेक करोगे, इसको इसको और इसको ऐड करूंगा, आपका ए प्लस सी दोनों का काम आपसे पूछा है कितने दिन में करेंगे, ऐड करूंगा तो वो क्या होगा? डबल हो जाएगा, ठीक है सभी को। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकाली, कितना आ गया? 36 आया। 9 चौक 36 होता है, 18 18 18 गुना 2 होता है, और 4 निम होता है 36। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकलेगी, और एफिशिएंसी से हम अपना काम निकाल सकते हैं। तो ये एफिशिएंसी ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा है, तो यहाँ से आप देखोगे 4 और 2 6, 9 - 6 करो, तो यहाँ की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 आ गई। तो काम कितने दिन में होगा? 36/3 दिन में हो जाएगा। तो कितना दिन आ गया? 12 दिन आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन को कुछ भी नहीं घुमा रखा है इन्होंने, इतना आसान क्वेश्चन बना रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि ए प्लस बी, A - 2B 8 है, 2AB 9 है, और ये आपको निकालना है। तो इतना अच्छा क्वेश्चन फिर से। तो यहाँ से आपको बोला गया, अगर मैं देखो x - y आपके पास गिवन है, x प्लस वाई अगर आपने निकालना है, और एक्स वाई भी गिवन है, तो आप निकाल सकते हैं। x प्लस वाई,
एक्स प्लस वाई तो निकालना है ना, ये कैसे निकलता है, ये आपका इस तरह से होता है, एक्स माइनस वाई का कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 4 एक्स वाई आपका आ जाएगा, ठीक है। एक्स आपका ये है, वाई आपका ये है, अगर आप इसको चेक करो तो 2 सॉरी A into 2 भी, ये आपका एक्स इंटू वाई हो गया, ठीक है। ज्यादा कुछ कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेम चीज आपके पास दे रखी है, एक्स और वाई, कुछ भी अलग नहीं कर रखा, अलग होता तो हम कुछ और तरीका लगा सकते थे, लेकिन कुछ भी अलग नहीं करना, सीधा फॉर्मूला पुट करना और सॉल्यूशन दे देना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, यहाँ पर 4 गुना कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बस सोल्व कर दीजिए, 64 और प्लस 36, 100 हो गया। 100 किसका स्क्वायर रूट होता है, 10 का होता है, 10 आपका राइट आंसर दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक इलेक्शन कैंडिडेट है, 64% ऑफ वोटर कास्ट किए गए, देयर वोट्स आउट ऑफ विच 4% ऑफ वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड। 64 में से 4 वोट्स जो है इनवैलिड डिक्लेयर किए गए हैं। कैंडिडेट को 12,280 वोट्स, विच वर 64 वोट्स ऑफ टोटल वैलिड वोट का 64 टोटल है। तो टोटल नंबर ऑफ वोट आपको बताने हैं कितने होंगे। तो देखिए भाई, क्या बोला गया, इसने बोला है कि मेरे पास मान लो टोटल वोट है एक्स, ठीक है। इनटू में एक्स वोट का कितना है, 64% है। 64% को आप कैसे लिखोगे, 64% को 16/25 लिखोगे, तो 16/25, जिसमें से बोला कि 4% वोट को काट दिया गया, मतलब इनवैलिड बोला गया, तो इनवैलिड कितने हो गए, 96%। अगर 96% देखो तो ये कितना होता है, 24/25 होता है। 96% कितना होता है, 24/25 होता है, गुना में 24/25 होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, फिर बोला कि इतने वोट इसको मिले हैं, 12,288 वोट मिले हैं, जो कि वैलिड वोट का 64%। देखो, यहां तक तो आपने क्या है, टोटल है, टोटल का 64% होगा, तो 64% को हम 16/25 लिखेंगे, ये आपका सोल्यूशन दे देगा एक्स की वैल्यू। और हमने क्या निकालना है, टोटल वोट्स निकालने हैं, टोटल वोट्स, नंबर ऑफ वोट्स, ये आपके क्या है, वो जीतने वाले के पास वोट आएंगे, तो जो भी वोट आएगा उसका डबल करना है, तो एक्स की वैल्यू आपने निकालनी होगी, ठीक है। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन दे देगा। तो चेक करो कैसे सोल्व करोगे। 24 से कम, अगर 24 से कम 24 होता है, 24 से कट करोगे तो 24 5 120, 2 8, 24 से कम और 48, 24 48, 16 से कट करोगे तो 16 कितने पे जाएगा, 16 3 48 होता है, और 16 3 48 कितना बचा भाई, 3 2, 16 2 32, 16 से फिर कट करिए, 2 का चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा अच्छा, अरे 2 आ तो गया ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 25 का क्यूब कितना है, 15,625 होता है, 15,625 गुना 2 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 31,250 आपका रहेगा, चल दे देगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो इस क्वेश्चन में चेक करिए, क्या बोला कि योगा सेंटर में 60% मेंबर है मैन, 40% कितने हैं वुमेन, ठीक है। तो ये चीज तो इसने गिवन ही दे दी, 60 और 40 वुमेन हो गया। एवरेज एज ऑफ मेन बोला गया 55, और एवरेज एज ऑफ 45 क्या है वुमेन्स की, तो एवरेज एज ऑफ ऑल मेंबर्स आपने बताने हैं। तो देखो, अगर मैं परसेंटेज की बजाय 6 और 4 ले लेता हूँ, मतलब टोटल 10 ले लेता हूँ रेशियो लेके, तो 6 की बजाय अगर हम और रेशियो ले तो 3:2 भी आप ले सकते हो। तो 3 गुना 55, ये तो मेन का टोटल आ गया, ठीक है। प्लस में कर दो वुमेन का, 2 into 40 आपका टोटल आ जाएगा। ओके, तो एवरेज एज ऑफ 5% हमें बताना है कितना होगा। टोटल निकालो, 3 5 15, 3 5 15, 165 हो गया, प्लस में 80 हो गया, कितना हो गया यहाँ से, 245 हो गया, डिवाइड बाई 5 कर दो। 1 मिनट, कितना हो गया भाई, 5, और तो भाई यहाँ तो मेरा 49 आया है, 49 आएगा, ठीक है। तो
क्या गलती है? अच्छा, ये 45 साल है तो मैंने 40 कर दिया, तो ये 45 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह सोल्व करोगे 255/5 आ जाएगा, और जिसको सोल्व करने पर आपका ये क्या आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि एक डायमीटर का, स्फीयर का डायमीटर इंक्रीज कर दिया जाता है 30%, तो परसेंटेज इंक्रीज इस इट्स वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम में इंक्रीज आपको बताना है कितना होगा। तो 30% का हम क्या करते हैं, 3/10 कर लेते हैं। अगर मैं 10 ओरिजिनल मानूं तो 3 को इंक्रीज किया, 13 आ गया। देखो, वॉल्यूम ऑफ क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 1/3। स्फीयर है ना, 4/3 पाई आर के क्यूब होता है, ठीक। ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, तो इसका यूज नहीं करते, तो रेडियस का यूज करेंगे। रेडियस भी 30% इंक्रीज हो गया, अगर डायमीटर 30% होगा तो रेडियस भी 30% होगी। तो 10 से 13 दूसरी बार इंक्रीज किया, वॉल्यूम है तो मतलब 3 बार मल्टीपल होना चाहिए। तो इसका मल्टीपल कितना है, देखो वॉल्यूम कितना, 1,000 है। इसका मल्टीपल करोगे तो कितना हो गया, हो जाएगा 2197 हो जाएगी। ओके, तो इसको सोल्व करो किस, 197 कितने पे, 1,000 पे, गुना 100 कर दीजिए, आपका आंसर दे देगा। डबल जीरो से डबल जीरो कट करो, कितना है, 19.7% इंक्रीज हुआ, ठीक है। राइट, सॉरी, 1197 है ना, तो 119.7 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक्स की वैल्यू ये, तो एक्स की -2 वैल्यू आपने चाहिए। तो इसको पॉजिटिव बनाओगे तो ये 3 की पावर 2, ये 2 की पावर 2, इसको पॉजिटिव बनाओ 3 की पावर 4, और ये 2 की पावर 4। हो गया। तो सोल्व करो इसको। तो ऊपर नीचे दोनों जगह सेम है, तो हम क्या करेंगे, बेस सेम है तो इसका मतलब प्लस हो जाएगा, 3 की पावर 3/2 की पावर 6 हो जाएगा। ये तो अपना एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब पूछा कि एक्स -2, तो एक्स की -2 करना है तो आप क्या करो, 3/2 और 6, और इसकी पावर -2 करना है। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा, 3 की पावर 2, पावर कितनी आ जाएगी, -12, मल्टीप्लाई करोगे तो -12। नहीं दे रखा माइनस में, तो -12 दे रखा, तो अपोजिट कर दो, पॉजिटिव हो जाएगी पावर, 3 2/3 की पावर 12 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि ए भी एक इवेंट है, पी ऑफ ए इतना है, पी ऑफ बी इतना है, तो ये दोनों कॉमन है 1/4 से। तो आपका इंटरसेक्शन इन दोनों का नोट का बताना है। तो देखो भाई, कैसे सोल्व करोगे, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 - पी की वैल्यू ए यूनियन बी होता है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले ये निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए पी ए यूनियन बी, सॉरी, ए यूनियन बी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, और माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये सोल्व करना है, तो आप सोल्व करिए, 3/8 ये हो जाएगा, प्लस में 1/2 ये हो जाएगा, माइनस में 1/4 ये हो जाएगा। सोल्व करोगे तो 8 एलसीएम आ जाएगा, तो 8 है, तो 3 और 4, 3 + 4 माइनस में 2, तो कितना आ गया यहाँ से, 5/8 आ गया, ठीक है। इधर वैल्यू पुट कर दी, 5/8, 1 माइनस करके, ये सॉल्यूशन आपको दे देगा 3/8, ठीक है। तो 3/8 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल करता है राइस को कॉस्ट प्राइस, लेकिन 25% प्रॉफिट लेता है फॉल्टी वेट के कारण, ठीक है। तो डिस्काउंट को अट्रैक्ट मोर कस्टमर, व्हाट परसेंट डिस्काउंट शुड ही ऑफर मेक 10% मोर प्रॉफिट। कोई इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, इसमें से फिर सिर्फ डिस्काउंट आप लगा सकते हो कि x - y - x y/, इसकी वैल्यू कितनी दे रहा है, 10%, = 10%। एक्स की वैल्यू 25% है, और वाई हमें एक्स्ट्रा चाहिए, 25% है, माइनस वाई, माइनस में 25 इंटू वाई डिवाइड बाई 100 = 10%। 10% को हटाते हैं, तो वाई की वैल्यू यहाँ से आपने सोल्व करनी है, 1/4 यहाँ आ गया, 25 को उस तरफ ले जाओ, -4y माइनस वाई
डिवाइड बाई 4 इजिकल टू 25 को इस तरफ ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का यहाँ 15 आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करोगे इसको, ऊपर माइनस का 5y आ जाएगा और 4 को उधर ले जाओ, -15 इंटू 4 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट करो, 5 से कट करो, ये आपका 3 हो जाएगा। y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 12%। 12% का एडिशनल डिस्काउंट इसको चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक नंबर को इंक्रीज किया 25% से, डिक्रीज किया 16% से, तो वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द नंबर, नंबर का कितना वॉल्यूम यहाँ पर होगा। मान लिया अगर 100% है, 100 है स्टार्टिंग में, 25% का इंक्रीज किया गया, हमने 125 आया। अब 16% कितना होता है? 16% होता है आपका 4 बटे, अच्छे से सोल्व कर ले। नहीं, एक बार देखते हैं, ये 16% कितना हो जाएगा? 4 बटे, आपका 16 बटे 100, 4 से कट करें, 4 बटे 25 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये आंसर कितना आ जाएगी? 21 बटे 25। तो 25 की वैल्यू 125 है, गुना 4 करोगे तो 84 आ जाएगा। अब आप देखिए, सॉरी, 105 आएगा 84 की बजाय, क्योंकि 21 5 कितना होता है? 105 होता है। ठीक है, 105 हो गया। तो अब बोला कि फाइनल वैल्यू जो है वो नंबर की कितनी होगी, तो यहाँ से पहले 100 था, अब 105 हुआ है, कितने का डिफरेंस है? 5% का। क्या है? प्रॉफिट है, तो 5% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि मोड बताना है, और मोड क्या होता है, ये आपका हिंदी में मैंने दे रखा है। तो मोड क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है उसे हम मोड बोलते हैं। तो देख लीजिए, 6 कितनी बार आया? 6 1 और 2 3, 6 3 बार आया है। आगे 6 के बाद स्मॉलेस्ट 5 है, 5 तो शायद एक बार है, तो इसको नहीं करना है। 15 चेक करिए, सॉरी, जो ऑप्शन में वो चेक करते हैं। 21, 21 6 3 बार आया। 21 कितनी बार आया? एक, 21 21 21 21, दो बार 21 आया। 16 कितनी बार आया है? 16 चेक करोगे तो ये आपका एक यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, और 16 यहाँ पर दो दिखाई दे जाएंगे। 15 चेक करते हैं, 15 कितनी बार आया है? एक, दो, तीन, चार, 4 बार 15 आया, तो इसका मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया है वो आपका आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि ए एंड बी के बीच में ऑरेंज ब्रेड बांटे गए, और ए कहता है कि इफ यू गिव मी 10 ऑरेंज, आई आई विल हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंज लेफ्ट विद यू। ए बी को कहता है, ए बी को कहता है, क्या कहता है? अगर तुम मुझे 10 दे दो, 10 ऑरेंज दे दो, मतलब 10 इससे खत्म हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा जितना उसके पास है। जितना उसके पास कितना? B-10, इसका ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, अगली अगली कंडीशन में क्या कहता है? बी रिप्लाई करेगा। अब की बार बी कहता है, देखते हैं क्या कहता है। इफ यू गिव मी 10 ऑफ यूर ऑरेंज। अब स्टार्टिंग से कहता है, अगर तुम मुझे 10 ऑरेंज दे दो, तो ये 10 दे दिया, ये 10, ये -10 कर दो यहाँ से। ठीक है, आई विल हैव द सेम नंबर ऑफ ऑरेंज लेफ्ट विद यू। मैं तुम्हारे बराबर हो जाऊंगा। तो इसने बोला कि फाइंड द ऑरेंज, ए के पास कितना ऑरेंज। तो यहाँ से सिंपल सा इक्वेशन बनाइए, तो ए प्लस 10 इज इक्वल टू 2b -20। तो सोल्व करोगे तो ए प्लस 2b, और 10 को उधर ले जाओगे तो -30 हो जाएगा। इधर से इक्वेशन बनाओ, ए बी को इधर लाओ माइनस का, सॉरी, ये माइनस का बी 2b हो जाएगा, और इज इक्वल टू 10 को उधर ले जाओगे 20 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन यहाँ पुट कर दीजिए, आपका आंसर दे देगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? ए का निकालना है, तो बी हटाना पड़ेगा। तो बी को हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ? नीचे 2 से मल्टीप्लाई कराता हूँ और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 2a -2b इज इक्वल टू 40। तो इस लाइन को मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पर आप चेक करोगे क्या? प्लस करो, सॉरी, डिफरेंस करोगे जब भी, तो सॉरी, साइन चेंज करोगे जब भी, तो ये चेंज होगा, माइनस माइनस, ये भी माइनस। तो यहाँ से कितना आया? -a आया, और दूसरे साइड से कितना आया? 2b
ये तो कट गया प्लस माइनस, और यहाँ से कितना -70 है, तो माइनस से माइनस कट करो, ए की वैल्यू 70 आ जाएगी। कौन से ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि ए बी सी और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री का है। ये लो, बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी, पी क्यू आर। बीसी अगर 29 है, बीसी अगर 29 है, पी आर कितनी है? पी आर, पी आर 21 है। तो वॉल्यूम ऑफ ए बी आपको निकालना, वैल्यू, अच्छा ए बी की वैल्यू निकालनी है, ये वाला। तो ये अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब साइड भी इक्वल होती है, तो ये 29 हो जाएगी, ये 21 हो जाएगा। तो अब ट्रिपलेट आपने अगर पढ़ा होगा, तो ट्रिपलेट में 21, 29 और एक और नंबर रहता है, कौन सा? 20 रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आप सोल्व कर सकते हो, तो 20। अगर इस तरह सोल्व नहीं करना तो ये बात जान लीजिए, दो सारी लाइन इक्वल होती है। तो 29 क्या है? सुकेर है, ये माइनस में कर दो 21 का सुकेर, और इसका सुकेर रूट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि शॉपकीपर सोल्ड करता है अपने सामान को, तो क्या देखो क्या है? हाफ द लिस्ट प्राइस। अगर वो 100 रुपए का सामान है, एमपी है, और एसपी करता है कितने में? 50 में। तो क्या बोला है कि 17% की हानि हो जाती है, ठीक है। तो वही इस तरह, तो इफ ही हैड सोल्ड ऑन लिस्ट प्राइस, अगर वो इसको 100 में बेचे एज इट इज, तो यहाँ से पहले 17% की हानि हो गई। तो 50 की वैल्यू जो है कितनी है? 17% की हानि हुई तो 83% है। तो 100% की वैल्यू निकालिए, कितने हो गए भाई? 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? अगर आप चेक करो, ये 83% है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50/83, और गुना 100 डबल जीरो, और ये लगा, हो गया। तो एससीपी जो आए मेरा, ये इतना आ रहा है, ओके। अब बोला कि अगर वो 100 का एसपी करे तो कितना प्रॉफिट होगा। तो ये चीज तो आपको कंफ्यूज कर देगी, लेकिन हम एक सिंपल तरीका और है यहाँ का। एमपी, एसपी और सीपी ले लो। बोला कि 17% की हानि हुई, लॉस 17% हुआ। तो सीपी को मैं अगर 100 मानूं, तो एसपी कितना हो गया? 83 हो गया, ठीक है। राइट, और कंडीशन के अकॉर्डिंग बोला कि एसपी जो हाफ है किसका? लिस्ट प्राइस का, एमपी का। तो हाफ है तो इसका डबल करिए, 6 हो गया, और ये हो गया, ठीक है। 166। बोला कि अगर आपकी बार एसपी जो है एमपी के बराबर आ जाए, 166, तो कितने का प्रॉफिट होगा? 66। 66% आपका राइट आंसर दे देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि रेडियस और हाइट जो है सर्कुलर कोन की इंक्रीज कर दिया जाता 25% दोनों को। इफ फाइंड द इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इंक्रीज बताना है कितना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है अपना? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर आर और एच का काम है, पाई का कोई काम नहीं है, तो हटाओ इसको। तो 25% कितना होता है? 1/5 होता है, तो इसका मतलब 5/6, 5/6। ये दोनों तो क्या है? रेडियस है। एच की मल्टीप्लाई कराओ, एच भी 5 से 6 कर दिया, आंसर आ जाएगा आपका 125 ये हो जाएगा, और ये आपका 216 हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस चेक करिए कितना का? 1 और 11, 91 का डिफरेंस। तो परसेंटेज के लिए निकालना है, 125 को डिवाइड करिए, गुना में 100 करना है। 5 से ये 4 से ये 4, 36/5, तो कर दीजिए 100। सॉरी भाई, यहाँ से एक छोटी सी गलती हुई है मेरे से। क्या ये 1/4 होता है? ये 1/4 होता है, ठीक है, 25%। और ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। वैसे भी ये 1/3 भी कांस्टेंट था, तो इसका कोई यूज नहीं। तो इसका मतलब 4 से 5 हो गया, सेम काम 4 से 5 हो गया, सेम काम 4 से 5 हो गया। तो 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125।
डिफरेंस चेक करोगे कितना का, एक का और छह का, 61 का। तो 61 बटे 64 गुना 100 आपने करना है, ये काम आपने करना था, ठीक है। 4 से कट करो 16, 4 से कट करो 25। तो 25 से कम 25 होता है, 25 छिके 150, और 150 और दो 100 बटे 16। तो सोल्व करिए, 16 144 होता है, 8 और 5, 16 5 80 होता है। तो 95% जाएगा, तो 95% एक ही में है, बाकी कट करिए, आगे मुझे सोल्व करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि इलेक्ट्रिक बिल है 50,000 रुपए का, डिफरेंस बताना है 30% डिस्काउंट, 30% और दो सक्सेसिव डिस्काउंट 25 और 5% का। तो ये तो आपका क्या है, 100% की वैल्यू है, ठीक है, इतना याद रखो। अब सक्सेसिव एक तो डिस्काउंट है 30 का, और एक सक्सेसिव डिस्काउंट है दो, 26 माइनस 5 का। ओके। तो माइनस में 26 गुना 5 भी कर लीजिए, और डिवाइड बाय 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 31 हो जाएगा, और सॉरी माइनस किया है ना, तो एडिशनल, सॉरी सॉरी सक्सेसिव डिस्काउंट है ना। तो वही देखिए, 26 प्लस 5, और माइनस में 26 गुना 5, ये आपका सक्सेसिव डिस्काउंट होगा। तो ये आपका 31 माइनस में ये आपका 130 बटे 100, तो 1.3 हो जाएगा। सोल्व करेगा 29.7 आ गया। तो बोला कि इसका और इसका डिफरेंस हमें चाहिए, तो दोनों का डिफरेंस चेक करिए, 0.3 है। 0.3 परसेंटेज की वैल्यू आपने बतानी। तो यहाँ 100% है, तो किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 500 से मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है। तो इधर भी 500 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका आंसर दे देगा। कितना है, एक जीरो से एक डेसिमल खत्म हुआ, और 3 गुना 50 कितना आ जाएगा, 150, आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि मोड बताना है। आपका डेज दे रखे हैं और पेशेंट्स दे रखे हैं, तो आप देखिए। तो मैंने अब पहले भी आपको बताया था, मोड में क्या फर्क होता है, बहुलक बहु हिंदी में होते हैं बहुलक। बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। तो दोनों की मल्टीप्लाई करिए, आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 24, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 7 से 42, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 7 छप्पन, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 45, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 30। तो सबसे ज्यादा कौन है, 56 है। और 56 में किसके दिन में डाटा है, 8 दिन के, तो 8 आपका राइट आंसर दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर बॉल इतना है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉल आपको निकालना है। तो यहाँ से रेडियस कितनी आ जाएगी, 21/2 आ जाएगी, ठीक है। बस आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। पाई की वैल्यू इसने ये बोला है। तो हेमिस्फेयर है, तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगा, 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस r³ 21/2 गुना 21/2, 21/2, ठीक है। 7 से कट के 7 थी 21, 21 से कटा, 2 से 2 कटा, 2 से यहाँ पर कितना गया, 11 पे गया। तो 11 गुना 441/4, दो सॉरी 2 है नीचे। तो 11 कम 11, 11 चौक 44, और एक 5, 11 चौक 44, और 4 49/2। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 2425.5, ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायंगल एबीसी है, एंगल ए दे रखा है, एंगल सी दे रखा है, सिमिलर है, एबीसी सिमिलरिटी दे रखी है, तो कॉरस्पॉन्डिंग तो एंगल क्यू आपको बताना है। ये लो, ए बी सी, जो कि सिमिलर है, बराबर है किसका, पी क्यू आर का। पी क्यू आर, इसका मतलब क्या है, पी जो एंगल होगा वो ए के बराबर होगा, अगर ए 85 है तो पी भी कितना होगा, 85 होगा। एंगल क्यू, जिस एंगल क्यू के बराबर कौन होगा, एंगल बी होगा, तो एंगल बी, ये तो शायद आपको निकालना है, ठीक है। एंगल सी के बराबर कौन होगा, एंगल आर, एंगल आर। तो बस ये आपने निकालना है। तो 180 माइनस दोनों का प्लस कर दो, तो दोनों का प्लस कितना, 5 और 8 13, और 8 और 5 13, 13 और 1 14।
तो सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 37 डिग्री। 37 डिग्री, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन थे इसमें, एग्जाम में 30 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।